स्वागत है ज्ञानदीप क्लासेस में। मैं आज आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उनके कोणों का मान ज्ञात करना सिखाऊंगी। तो देखो, मैं बताऊंगी कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, या tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, या कोई भी हो सकता है। मैं आपको आज एक सारणी बनाना सिखाऊंगी। इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि बताई कैसे जाती है। आप बिना याद किए हुए इसे लिख सकते हो और किसी को बता भी सकते हो। किसी ने पूछा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो देखो ट्रिक, पहले लिखने की ट्रिक देखो। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस तरह की एक सारणी बना लोगे ऐसे। देखो ये सारणी दिख गई, ऐसी एक सारणी बनानी है। अब करना क्या है कि 0 डिग्री के नीचे वाले खाने में हमें 0 लिखना है, 30 में 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। ठीक है। अब सबके नीचे अपोन में 4 लिखना है, अपोन 4। सबसे आसान तरीका बताऊंगी लिखने का। ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है। अब इनका हम मान निकालेंगे। देखो, अगर 4 का भाग हम 0 में देंगे, किसी भी संख्या का भाग 0 में देते हैं, तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो सिंपल 0। और जब इसका रूट हटाएंगे तो देखो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो आया 1/√2। ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे तो देखो √3/2। ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो 4 से 4 कट गया और बचा 1, इसका 1 आ गया। तो इसका मान देखो, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। सिंपल, हमें एक साइन के सभी कोणों का मान ज्ञात हो गया। ठीक है। अब हमें करना क्या है, कॉस कैसे करते हैं, कॉस साइन का उल्टा होता है। ठीक है। कॉस साइन का उल्टा होता है। तो करते क्या है, इधर से इधर लिखना स्टार्ट कर दो। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वही कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो करना क्या है, 1 को लिख देंगे यहाँ, √3/2 को लिख देंगे यहाँ। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान सेम ही होता है। ठीक है। और साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान एक होता है। साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान एक होता है। तो देखो हमें करना क्या है, साइन की एक लाइन हमें पता चल गया, उसका ही सेम उल्टा हमारा होता है कॉस का। ठीक है। अब हमने साइन का निकाल लिया और कॉस का निकाल लिया। अब हमें निकालनी है टेन की। अब टेन में करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। देखो, इसका मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करेंगे, भाग देना है। ठीक है। इसका भाग इसमें देना है। तो देखो, इसका भाग हमने इसमें दिया। मैंने अभी बताया था किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 होती है। तो इसका हो गया 0। इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1/2/√3/2। ठीक है। करते क्या है, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है। तो देखो 1/2/2 तो देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। तो इसका मान होता क्या है, 1/√3। ठीक है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो सिंपल है, ये तो इससे ये कट जाएगा, बचा 1, तो हमें लिख देना है 1। ठीक है। अब देखो इसका भाग इसमें देना है तो इसका भाग इसमें दो। देखो √3/2/1/2। ठीक है। इसका भाग इसमें देते हैं, इसका भाग बोल रही हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो √3/2/2/1। ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, बचा कितना √3/1। लेकिन अगर अपोन के नीचे 1 हो
तो वो लिखते नहीं हैं। तो हमारा सिंपल कितना आ गया, √3। ठीक है, अब इसमें आया √3। अब करते क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ तो ये बताया था कि किसी का भाग 0 से देते हैं तो 0 आता है। अब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो कितना आता है, तो इन्फिनाइट आता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, वैसे बोल सकते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, अब देखो कॉट। अब साइन का उल्टा किया कॉस और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो एज सिंपल इसको यहाँ लिख दो, इसको इस लाइन को उल्टा लिख दो, इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0 हो गया। अब देखो, अब एक और चीज़ देखो, अब होता क्या है कि मैंने लिखा कॉट का, मैंने अब हमारे लिख गया साइन का भी लिख गया, कॉस का भी लिख गया, टेन का लिख गया, कॉट का लिख गया। अब देखो, अब इसका उल्टा होता है ये, इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स होता है ये। देखो अब होता क्या है, कॉस, कॉस का होता क्या है, देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, करना क्या है, इसका ये करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ होगा क्या, एक का तो 1/1 करेंगे फिर भी एक ही आएगा, तो यहाँ सिंपल 1। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ √3/2 है, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो देखो इसके अपोन में एक आ रहा है, तो एक लिखने का मैंने अभी बताया था, इसमें एक नीचे होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली संख्या आती है √3। तो यहाँ पे 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1। ठीक है, अब नीचे 1 है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा √2 आएगा, ओनली √2। ठीक है, अब इसका उल्टा करोगे तो इसके अपोन में 1 आएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका उल्टा हो गया 2। ठीक है, और 0 का उल्टा क्या होगा, क्या होगा 0 का उल्टा, इन्फिनाइट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब देखो, अब करना क्या है, अब हमने इस वाली लाइन से इस वाली लाइन को निकाल लिया। अब इसका उल्टा ये होता है, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो इसको, तो इन्फिनाइट 2 √2 2/√3 1। ठीक है, हो गया। अब देखो ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब मैंने लिखा कैसे था, पहले तो ये वाली लाइन निकाल ली, सिर्फ इस वाली इस लाइन से मैंने सारे अनुपातों का मान निकाल दिया। देखो पहले मैंने साइन का निकाला, साइन का उल्टा कर दिया, लाइन उल्टी की, सिर्फ लाइन उल्टी की मैंने, इस लाइन को कर दिया उल्टा। ठीक है, इसका इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, ये होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे इस वाले फॉर्मूले से मैंने इसको निकाल दिया tan थीटा को, और tan थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, इसकी लाइन को उल्टा कर दिया। अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से मैंने इसको इन्वर्स किया तो इसका उल्टा लिखा मैंने, इसका उल्टा लिखा। ठीक है, इसका उल्टा लिखा। अब होता क्या है कि इसका इस वाली लाइन का उल्टा होता है कॉस का, इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया ये, तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। आप कहीं भी ये शायरी लिख सकते हो और कहीं भी गलत नहीं हो सकते, और किसी का भी मान आप आसानी से बता सकते हो। तो क्लास को करती हूँ मैं यहीं एंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो पता चल सके। बाय।